गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कवि ऋतुराज जी के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने कवि ऋतुराज जी के विषय में, उनके जीवन परिचय के विषय में आप लोगों ने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और साथ ही जो उनके द्वारा रचित कन्यादान कविता है उसके विषय में भी आप लोगों ने संक्षिप्त इतिहास जानकारी प्राप्त की कि क्या उन्होंने कन्यादान कविता में वर्णन किया है। कन्यादान के समय एक माँ की जो मनोदशा होती है, जो स्थिति होती है, उसका चित्रण कवि ऋतुराज जी ने अपनी कविता कन्यादान में किया और कन्यादान कविता के माध्यम से समाज के जो सच्चाई तत्कालीन समय में थी और आज उसका भी इन्होंने चित्रण किया है। आज हम लोग उसी कन्यादान कविता का भावार्थ और जो कन्यादान कविता में सामाजिक व्यवस्था का चित्रण है उसे आज हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसका जो दुख होता है, उसके मन में जो कष्ट होता है, उसके हृदय में जो दुख होता है और उसके मन में जो अपने पुत्री के प्रति जो चिंता है, उस चिंता को व्यक्त करते हुए ऋतुराज जी ने कहा कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। कवि ऋतुराज जी ने कहा कि कन्यादान करते समय लड़की की मां का दुख करुणापूर्ण और स्वाभाविक था। एक माँ का अपनी बेटी का कन्यादान करते समय उसका दुख होना, उसके अंदर चिंता होना, यह एक स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता था या उस माँ को उस वक्त ऐसा प्रतीत होता है जैसे यही लड़की उसके संपूर्ण जीवन का संचित धन है और उसी जीवन भर की कमाई को उसे आज दूसरों के हाथ में सौंपने जा रही है। यह कहीं न कहीं ऋतुराज जी ने समाज के ऐसे वर्ग के लोगों के लिए यह एक प्रेरणा या कहे जागरूकता का संदेश है कि समाज में जो बहुओं की या लड़कियों की ससुराल में सम्मान नहीं होता, उन्हें उनकी स्वतंत्रता का हनन करके उनका शोषण किया जाता है और दहेज लोग ही मानव जो उनको अनेकों प्रकार से कष्ट देते हैं, ऐसे मानवों के लिए यह एक संदेश भी है ऋतुराज जी का कि कन्या
एक माता पिता अपने बेटी को आपको सौंप रहा है, इससे बढ़कर के कोई आपकी सबसे बड़ी पूंजी नहीं होती है। क्योंकि जिस बच्ची को उन्होंने अपने घर के आंगन में बड़े सम्मान, बड़े प्रेम और अनेकों प्रकार के कष्ट को सह करके उसको पाला पोसा, आज उसी बेटी को अपने, और वह बेटी जो अपने माँ के लिए हर वक्त सुख दुख की सहभागी बनी रहती थी, आज वही बेटी को वो दूसरों के हाथ में देती है। तो उस समय एक माँ का दुख होना स्वाभाविक है और उसको चिंता भी है। और इस काव्य में आप लोग ध्यान देंगे कि बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। अंतिम पूंजी आप देखते हैं कि जब किसी की अंतिम पूंजी भी चली जाती है तो व्यक्ति बेसहारा हो जाता है। तो माँ आज तक जिस माँ की सुख दुख की सहभागी वह पुत्री बनी थी, आज वही बेटी दूसरों के हाथ सौंपी जा रही है। आज के बाद उसके सुख दुख की सहभागी कोई नहीं रहेगी। इसलिए कवि ऋतुराज जी ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, लिखते हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि ऋतुराज जी ने कहा, सबसे पहली बात तो इस काव्य पंक्ति में कवि ऋतुराज जी ने माँ के जो ममतामयी हृदय होता है, जो सरल और दयालु हृदय होता है, उसका सजीव चित्रण किया है। और एक माँ के लिए अपनी बेटी सरल और भोली और अबोध की रहती है, उसी का चित्रण कहा गया है। अब आप ध्यान दें कि जब किसी लड़की का विवाह संस्कार होता है, आज तो आज की आधुनिकता 21वीं सदी का मानव फिर भी बहुत ठीक है, परंतु आज से कई वर्षों पहले आप अपने इतिहास को उठा करके देखें तो आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि बाल विवाह की प्रथा भी पहले बहुत थी। कुछ हद तक उसमें परिवर्तन आया, लेकिन फिर भी एक बेटी का विवाह ऐसे उम्र और ऐसी अवस्था में किया जाता है कि वह लड़की अभी बहुत कुछ दुनियादारी के विषय में वह नहीं जानती। वह तो सिर्फ अपने माता पिता के आंगन में स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन करती है और खुशियों से और एक उल्लास से और उमंग के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। तो माँ को वही चिंता व्यक्त हो रही है, उसी माँ की चिंता का व्यक्त करते हुए ऋतुराज जी ने कहा कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी माने होशियार, चतुर, या किसी भी चीज को हुक के बारे में या घटना के बारे में सयानी या समझदारी रखना, अर्थात वह लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी, अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है कि वह देश दुनिया को देख पाती, दुनिया को समझ पाती, दुनिया के छल प्रपंचों को समझ पाती। इस दृष्टिकोण से अभी वह लड़की इतनी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना
नहीं आता था। एक माँ कह रही है और माँ के माध्यम से ऋतुराज जी कह रहे हैं कि जिस उम्र और जिस अवस्था में एक बेटी का ब्याह होता है, एक लड़की का विवाह होता है, उस समय वह इतनी होशियार, इतनी वह चतुर, इतनी वह चालाक नहीं होती कि वह इस समाज के व्यवहारिक जीवन को समझ पाए, इस समाज के जो छल प्रपंच हैं उसको समझ पाए, या इस समाज की दुनियादारी को समझ पाए। यह अवस्था, यह उम्र उस समय उसकी नहीं होती थी। वह बेटी इतनी भोली, इतनी सरल और इतनी सीधी थी कि जीवन में आने वाले सुखों का, है ना, कह रहे हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था। अर्थात वह लड़की अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन को लेकर के उसको सुख का आभास तो होता था, सुख का अनुभव तो होता था, परंतु दुखों को पढ़ना या अर्थात दुखों को समझना और उसे सहन करने की सहन शक्ति उस बच्ची को, उस बेटी को नहीं आता था, या वह अपने दुख को बयां कर सकती, या दुख को समझ पाती, या दुख को और सुख को एक समान भाव से, समभाव से वह अपने जीवन को व्यतीत कर पाती, इसका उसको ज्ञान नहीं था। वह बेटी तो केवल पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, अर्थात वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी, है ना। जैसे पाठिका अर्थात पढ़ने वाली जो है, जब कम, है ना, रोशनी में पढ़ती थी, है ना, वैसे ही वह बालिका थी जो कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका की जो स्थिति होती थी, वही स्थिति उस पुत्री की थी, उस बेटी की थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय उस लड़की का विवाह संस्कार होता है, उस समय वह सामाजिक और पारिवारिक जीवन का विशेष ज्ञान उसे नहीं था। वह इतनी अभी होशियार नहीं थी कि समाज क्या होता है, समाज की क्या परंपराएं हैं, समाज के क्या, कैसे उसको सामाजिकता में अपना जीवन यापन करना है, और परिवार को किस प्रकार से रखना है, परिवार की क्या स्थितियां हैं, वह उस समाज और परिवार के जीवन का कोई विशेष उसको ज्ञान नहीं था। हाँ, ये था कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, और कह रहे हैं कि वह तो केवल और केवल इतना जानती थी कि वह स्त्रियों की जो बनी बनाई परंपरागत जीवन है और बंधी बधाई परिपाटी था, केवल और केवल उसको वही ज्ञान था। बंधी बधाई परिपाटी क्या थी? विवाह के बाद जाना है, पति चाहे जिस प्रकार से हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो भी हो, उसको भगवान स्वरूप मानना, और समाज की जो पर्दा प्रथा और जो अनेकों बंधन हैं, उन सभी बंधनों से बंधी हुई जो एक बनी बनाई परिपाटी जो सदियों से चली आ रही थी, केवल और केवल उसी का ज्ञान उसको था। उससे हट करके, एक परंपरा से हट करके जीवन जीने का ज्ञान उसको नहीं था। इतनी होशियार वह बालिका नहीं थी, वह युवती नहीं थी। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने सामाजिक वर्ग के मानवों के लिए यह एक संदेश था है, और यह
चित्र प्रस्तुत किया इन्होंने कि स्त्री का संपूर्ण जीवन परंपरागत आदर्शों, जो परंपरा से चली आ रही है, और बंधनों में जकड़ी हुई परिपाटी का अनुसरण करते हुए ही व्यतीत हो जाता है। जब से जन्म लेती है तब से लेकर के अपने जीवन पर्यंत तक केवल समाज की बनी बनाई जो रूढ़िवादी परिपाटियां हैं उन्हीं के आदर्शों पर चलने पर मजबूर होती है और उन्हीं आदर्शों पर बनाए हुए वह जीवन भर चलती रहती है। तो कहीं न कहीं ऋतुराज जी ने स्त्री के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा है, संवेदना प्रकट किया है कि स्त्रियों की जो दशा है, स्त्रियों की जो स्थिति है, उसके प्रति, स्त्रियों के प्रति जो बनी बनाई परंपरा है, परिपाटी है, उसके अनुसरण करते स्त्रियों को जो कष्ट झेलना पड़ता है, जो दुख का अनुभव करना पड़ता है, उसके प्रति संवेदना प्रकट किया है। आगे ध्यान दीजिए, मां ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श से हटकर शिक्षा देते हुए कहा कि देख बेटी, अब तू पुरानी परंपरा का अनुसरण करने वाली युवती नहीं है, तू आधुनिक और परिवर्तनशील, परिवर्तन युग की लड़की है। आज आधुनिकता की लड़की है। परंपरागत जो बंधन हैं, जो परिपाटियां हैं, उनसे हट करके अपना जीवन व्यतीत करना, ऐसा संदेश ऋतुराज जी एक माँ के माध्यम से कहते हैं कि माँ ने कहा कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपनी बेटी से कहते हुए कहते कि हे बेटी, तुम अपने शरीर की जो कोमलता है, जो सुंदरता है, उसको देखकर मन ही मन खुश मत होना, अत्यधिक प्रसन्न मत हो जाना कि उसी में तुम खो जाओ और आपकी जो कोमलता है, आपका जो सीधापन है, उससे कभी कमजोर मत होना। क्यों? क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं है। यह संदेश उन आज की लड़कियों के लिए है जो समाज की बनी बनाई परंपरा का निर्वाह करते हुए उससे प्राप्त होने वाले दुखों से जूझ करके जब वह नहीं निष्कर्ष के राह पर पहुंच पाती तो आत्महत्या जैसी घटना का अंजाम दे जाती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए, समाज की ऐसी आधुनिक स्त्रियों के लिए ऋतुराज जी ने यह उपदेश दिया, यह संदेश दिया कि आप आधुनिक युग की स्त्रियां हैं, आप आधुनिक युग की लड़कियां हैं, आप बनी बनाई परंपरा को तोड़ करके एक अपनी बनी बनाई परिपाटी पर आप अपने स्तर से अपने जीवन जीने की कला सीखिए। क्योंकि आत्महत्या कर लेना मनुष्य अपने आप की, यदि जिंदगी को, अपने आप के जीवन की महत्ता को वो नहीं समझ पा रहा है, अर्थात इन्होंने यह संदेश दिया कि हमें समाज के शोषण का शिकार होकर के आत्महत्या जैसी घटना का अंजाम नहीं देना है। और कह रहे हैं कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, अर्थात कवि ऋतुराज जी ने कहा कि एक स्त्री के लिए
वस्त्र और आभूषण का आकर्षण जिस प्रकार से शब्दों का एक प्रकार से भ्रम होता है, शब्दों की भ्रम की तरह होती है, वैसे ही स्त्रियां भी वस्त्र और आभूषण के आकर्षण में जीवन पर्यंत बंधी रहती हैं और यही आकर्षण स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए विवश दिखाई पड़ती हैं, विवश हो जाती हैं। इसलिए वस्त्र और आभूषणों के आकर्षण से भी बचने का संदेश नवयुवतियों को कवि ऋतुराज जी ने दिया। अंत में कवि ऋतुराज जी ने कहा कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। एक माँ जो है अपनी अंतिम पंक्तियों में कहती है कि परंपरागत आदर्शों के प्रतिकार की से परंपरागत जो परंपराएं समाज की जो रूढ़िवादी परंपराएं बनती परिपाटी चली आई हैं, उससे तुम लड़की होना। ये बात नहीं, लड़कियों का जो स्वभाव होता है, लड़कियां संस्कारी होती हैं, लड़कियां संस्कारों और सौम्यता और आदर्शवान होती हैं। उन्होंने कहा एक स्त्री की, एक लड़की की जो आदर्शवादी, जो संस्कारी, जो सौम्यता और जो कोमलता के संस्कार होते हैं, उस आदर्श की दृष्टिकोण से तुम लड़की तो होना, परंतु लड़कियों के अंदर जो कमजोरी अर्थात दुर्बलता, किसी भी कष्ट को झेलते रहना, जो परंपरागत आदर्शों को निभाते रहना, ऐसे जो गुण होते हैं, इस दृष्टिकोण से तुम लड़की मत दिखाई देना। अर्थात अन्य उन लड़कियों की तरह तुम मत दिखाई देना जो समाज की शोषण और समाज के दुख और समाज की बनी बनाई परंपराओं से घिस करके अपनी हत्या जैसे घटना का अंजाम दे जाती हैं। तुम उस दृष्टिकोण से लड़की मत बनना। तो इस प्रकार कवि ऋतुराज जी ने लड़कियों को आज की आधुनिकता में यह संदेश दिया। यह कहने का तात्पर्य है कि समाज के युवा वर्ग को यह शिक्षित करते हुए लिखा कि आज परिवर्तन का युग है। स्त्रियों को भी बनी बनाई परिपाटी से, बनी बनाई परंपराओं से हट करके उनको जीवन जीने की स्वतंत्रता देना चाहिए। स्त्रियों को मुक्त करना चाहिए, उन्हें सामाजिक बंधन में बांध करके उनके शोषण नहीं करना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि आप इस काव्य पंक्ति को, कविता को बड़े सुचारू रूप से, बड़े अच्छे प्रकार से आप लोग इसका वाचन करें, इसका अध्ययन करें और ऋतुराज जी के भावों को समझने का प्रयास करें। जो भी प्रश्न इनसे बनते हैं उन प्रश्नों पर चर्चा अगली क्लास में आप लोगों से की जाएगी। सभी स्टूडेंट कविता को सही से पढ़ लें और व्याख्यान को सही से पढ़ करके, सुन करके समझने का, चिंतन मनन करने का प्रयास करें। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।